बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि यूएसडी जीपीवाई का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा टाइम है अभी, तो मुझे कुछ स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता दिखाई दे रहा है। हाउ एवर ये जो पेयर है ये भी एक टाइट रेंज में है, तो अभी इसका जो क्लियरली कोई भी ऐसा ब्रेकआउट नहीं है, ना अपसाइड का और ना डाउन साइड का, कि जिसे हम जो है किसी वन वे जो है साइड पे कंसीडर कर सकें। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करता चलूँ, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई एक मेजर पेयरों में आता है, और ना सिर्फ आता है बल्कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी मार्केट पे जो है बहुत अहमियत का हामिल रखता है, इसका जो इम्पैक्ट है। लिहाजा मैंने सोचा इसकी अपडेट भी जो है वो आपको साथ साथ देता चलूँ। इस वीडियो में हम यूएसडी जेपीवाई और कैट जेपीवाई को कवर करेंगे, और इससे अगले में फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई की भी कुछ अपडेट देता चलूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने उस पर भी कोई अपडेट नहीं दी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीपीपी जेपीवाई जो है वो एक एज से रिवर्स हुआ, और होप्स हो कि आप लोगों ने उसमें से कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। जो जेपीवाई पेयर लवर्स हैं वो तो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं, ये तो बड़ी क्लियर कट बात है। तो अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूएसडी जेपीवाई और कैट जेपीवाई है, फोकस करते हैं इस पे। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई का जो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया ना इस टाइम, वो ये जो मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ, ये बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसको आप किसी सूरत जो है ना कतई इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसने बेसिकली फ्लैग कह लें, बुलिश चैनल कह लें, एक बनाया हुआ था। कल उसका ब्रेकआउट दिया भी है, लेकिन मार्केट उस तरह से नीचे नहीं गई जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और 132.50 का लेवल जो आप रिमेन आई में ले लें अपनी, 132.50 का जो लेवल है वो यूएसडी जेपीवाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ भी कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इसको सूनर टर्म बेसिस पे ना इस लेवल तक पहुँचना है। बहुत आसान अल्फाजों में बात कर रहा हूँ कि यूएसडी को ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करते हुए 132.50 तक जो है वो आना है। लेकिन देखते हैं कि मार्केट हमें क्या स्ट्रक्चर देती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ जो है वो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने लगा हूँ, आप लोग इनको भी नज़र में ले लें अपनी। कुछ बेसिकली यूएसडी जेपीवाई की चार्ट में ना कंफ्यूज ना हो जाएगा, कुछ यहाँ पे ना बहुत ज़रा एक समझ लें गहरी चार्टिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो और ये थोड़ी सी खिचड़ी वाली चार्टिंग भी होगी क्योंकि इसमें ना कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो आपको बाजार तो लगेगा कि नहीं मार्केट में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही लेवल जो है वो असल गेम चेंजर जिसे कहते हैं ना, वो लेवल वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो यूएसडी जेपीवाई के लिए अभी तक स्टिल जो है वो हमारे पास जो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बड़ा ही वैलिड स्ट्रक्चर है। ये आपने देख लिया, हमें इस टाइम बेसिकली एक अपर ट्रेंड लाइन का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे पास बेसिकली यूएसडी जेपीवाई जो है वो इस टाइम एक ऐसी रेंज में ब्रेक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी रेंज जो है एक ऐसा पैटर्न आपके सामने बना दिया है कि जो खासतौर पर बिगिनर्स ने तो हो सकता है देखा भी हो, लेकिन बहुत कम देखा होगा। तो अब सवाल ये है कि यूएसडी जेपीवाई जो है फर्दर क्या डेवलपमेंट देने वाला है। यूएसडी जेपीवाई अगर फर्दर डेवलपमेंट देगा तो इसमें मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा इस टाइम कि आप लोग इसकी जो अपर बाउंड्री है ना, जैसे कि हमारे पास ये वाली बाउंड्री कर लगी थी और बखूबी जो है वो बहुत कमाल का सिग्नल गया, जो मैंने यहाँ से एक सेलिंग दी थी। फिर इसी तरह मैंने आपको बोला था कि जी आप यहाँ से सेलिंग जो है वो सॉरी बाइंग जो है वो देखें। और अभी मैं ये आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि अभी सिर्फ इस एरिया का ना ब्रेकआउट पे नजर रखें। ये जो एरिया है ना इसके ब्रेकआउट पे नजर रखें। अगर तो मार्केट जो है वो मैंने जूम इन कर दिया ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। अब आप गौर से समझें, अगर तो मार्केट ने बेसिकली ये वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करना चाहा था पर हुआ नहीं है। हम बेसिकली ब्रेकआउट किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, जब मिसाल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तब होता है जब उससे ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो, फिर देन उसका रीटेस्ट होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब इसने क्या किया, एक विक मार दी है, तो ये ब्रेकआउट में नहीं आएगा। ये लोगों को बेसिकली ट्रैप किया जा रहा है, एक फेक आउट है, मैं इसको फेक आउट कंसीडर करता हूँ। और ये बेसिकली एक ब्रेकआउट है ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि स्टिल जो है ना मार्केट वो इसी रेंज में जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं जो है ये जो इसका जो बुलिश चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है मैं उसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है कुछ बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगर तो मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करती है, ये वाला लेवल ब्रेक करती है, तो हमें यहाँ से एक रीटेस्ट चाहिए, और देन फिर मार्केट जो है वो अगेन हो सकता है एक न्यू हाई बनाने की तरफ निकल जाए। और न्यू हाई ऑफ कोर्स जो है वो हमारा जो बुलिश चैनल है उसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है वो न्यू हाई है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है, ये मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ, जो कि अभी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ नॉइजी हुआ है। कुछ मामला जो है ना यूएसडी यन के वाले से खास तौर पे वो थोड़े से जो है ना वो उन्होंने एक ऐसा रूप धारा हुआ है कि सबको कंफ्यूज कर रहे हैं कि मतलब मैं इस तरफ जा रहा हूँ और मैं इस तरफ नहीं जा रहा। तो इनके ना सिर्फ ब्रेकआउट पर नजर रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके सेल के स्ट्रक्चर की या इसके जो बियर स्ट्रक्चर है उसकी,
तो उसके लिए हमें इस जोन से कैंडल क्लोज हो इस जोन में आके और देन इसका ब्रेकआउट दे और देन फिर हम एक सपोर्ट एरिया की तरफ अपना फोकस करें। मैं इसको भी जो है वो ड्रॉ कर देता हूं। यहां से जो है कैंडल जो है वो यहाँ इस एरिया में आके इस जोन में आके क्लोज हो, देन हम एक रीटेस्ट दे इस ट्रेंड लाइन का, और देन जो है फिर ये जो लोअर एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही है इस तक, यहाँ सपोर्ट एरिया तक हमें जो है वो टेकअप दे, जो कि 133.3040, जो कि मार्केट ने कल रिसेंटली अभी टेस्ट किया है। मैं ये समझता हूँ, मुझे बेसिकली ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आया। कल की मार्केट में जितने भी टेस्ट हुए हैं ना, वो एकदम बेसिकली ना हाथ लगाने वाले टेस्ट हुए हैं कि कैंडल आई और फौरन लग के निकल गई। तो मैं ये समझता हूँ कि वो टेस्ट जो है ना वो सारे पेंडिंग हो गए हैं, और वो अब हमें अगला हफ्ता भी हो सकता है उन्हीं टेस्टों में खेलना पड़े, आसान अल्फाज में। अच्छा जी, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया होगा। इस सपोर्ट एरिया के बाद जो मूवमेंट बनती है वो ये बनती है कि मार्केट यहाँ पे हल्की सी कोई कंसोलिडेशन दे, और देन जो है इस सपोर्ट एरिया जो है, एक मैंने जो 132.50 का जो ये लेवल ड्रॉ किया है इस तक मैं जाता इसको देख रहा हूँ। तो आपने दोनों सूरत हाल के लिए बहुत एक्टिव रहना है। अगर मैं बात करूं फेड की, तो फेड में कल ये चीज सुनने को मिली है कि ये लोग जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर कह रहे हैं कि यहाँ 6 महीने तक हम इन्फ्लेशन पे काबू पा लेंगे, और इंटरेस्ट रेट जो है वो तेजी से बढ़ा ही सिर्फ इसीलिए रहे हैं। लिहाजा अब अगर हर दफा इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उसका मतलब ये नहीं होता कि करेंसी लाजमी बात है कि ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कब आते हैं, जब आपने मुश्किल हालात संभालने होते हैं। तो इंटरेस्ट रेटों का बेसिकली उस हवाले से जो है जो एक रोल है ना वो बहुत प्ले जो है उन्हें करवाया जाता है या प्ले किया जाता है। तो यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई का हमारे सामने ये दो स्ट्रक्चर हैं। इसका मैं आज कोई इसकी ना ड्राइंग नहीं दे रहा मैं अभी, क्योंकि इसकी फर्दर ड्राइंग तब मिलेगी जब आपके पास कोई जो है इसकी फर्दर कंफर्मेशन आएगी। अनटिल अनलेस अगर आप फिर भी समझते हैं कि इसकी जो ड्राइंग होनी चाहिए तो सेल आप प्लान करें इस एरिया से, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन आप जो है इसकी सेलिंग प्लान करेंगे, और TP1 TP2 TP3 का जो है वो सीक्वेंस आप खुद रख सकते हैं। ये इसके सेल का स्ट्रक्चर हो गया, और कंडीशन याद रहे, कैंडल जो है वो यहाँ पे क्लोज हो, देन एक रीटेस्ट दे, देन आपने एंटर होना है। और ये ना हो कि कैंडल एक डायरेक्ट जो है वो उस जोन में आके क्लोज हुई है और आप जो है वो एंटर हो गए हैं। और अगर हम इसके बाय के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बाय का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से इस जोन से बनेगा। जैसे ये कैंडल ऊपर गई लेकिन इसने ना तो वहां पे क्लोज हुई और ना इसने वहां पे रीटेस्ट दिया, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के करने वाला जो है इसमें जो इस टाइम जो ट्रेड सीक्वेंस है ना वो है। तो आप लोगों को बहुत गौर से देखना है। ये मैं यहाँ पे अब इसको बाहर निकाल रहा हूँ बेसिकली, ताकि आप लोग कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं हो। अगर तो कैंडल ऊपर क्लोज होती है इस लाइन से, देन हम फिर ऊपर की देखेंगे रीटेस्ट के बाद, और अगर कैंडल बियरिश जोन में क्लोज होती है फिर हम सेल देखेंगे एक रीटेस्ट के बाद। सो गाइस, ये थे हमारे यूएसडी जेपीवाई चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको काफी बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग जो है और एसएल के साथ ही ट्रेड करें तो बेहतर है। विदाउट एसएल वाला भी कोई कंसेप्ट नहीं चल रहा मार्केट में, क्योंकि ये ऐसा एज इस टाइम खड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि यूएसडी जेपीवाई कभी 138 पे ले जाएंगे। ये अगर इसको ले जाएंगे भी ना तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इसको एकदम नहीं ले जाने वाले, इसको ना अभी सबको ठंडा करके फिर एकदम 138 पे हो सकता है ले जाए। तो जिनके सेलिंग से यूनिट अड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वो यूनिट अपना लोड कम करते जाएं और यू है ना अकाउंट को कुछ सांस आने दें, आसान अल्फाजों में। अब हम चलते हैं जी अपने कैट जेपीवाई एनालिसिस की तरफ। कैट जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं तो कैट जेपीवाई की भी अपडेट आप लोग लेते चलें। कैट जेपीवाई के लिए बड़े क्लियर और बड़ा ही बहुत ही मजेदार सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे H1 चार्ट कर देता हूँ कैट जेपीवाई का। कैट जेपीवाई पे भी हमारे पास जो है ये लेवल एक लेवल ऑफ सपोर्ट एरिया जो है ये बड़ा ही मजेदार बनता दिखाई दे रहा है फॉर अपकमिंग डेज। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कैट की, तो कैट जेपीवाई की, तो वो हमारे पास कुछ इस चैनल का सीक्वेंस भी बनता दिखाई दे रहा है हमें। ये एक स्लाइट बियरिश चैनल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, स्लाइट बियरिश, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश चैनल नहीं है, याद रखें। और ये अगेन एक रेंज है, मैं अभी वो भी आपको चल कर बता देता हूँ आपको आगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसने ये भी यूएसडी जेपीवाई की तरह या अदर पेयर्स की तरह एक वीक कंडीशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग अगर तो कैट जेपीवाई में एंटर होना चाह रहे हैं या एक एंट्री लेना चाह रहे हैं, एंट्री में दिलचस्पी रखते हैं, तो यूएसडी जेपीवाई वाला फार्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई भी ड्राइंग आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाय एंड सेल, फर्दर मैं भी ड्राइंग भी आगे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर आप इसको बाय करने की सोचेंगे तो इस सपोर्ट एरिया को लाजमी ध्यान में रखिएगा। आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज आ गई है, याद रहे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की रेंज आ गई है। इसने बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये लेवल से रिजेक्शन दी है कैट जेपीवाई ने, 1 आवर चार्ट है, एक रिजेक्शन, फिर ये इसने दूसरी रिजेक्शन हमें दे दी,
तो मैं ये समझता हूँ इसी तरह बियरिश साइड पे भी जो है वो सपोर्ट साइड पे भी ये यही कंसिडरेशन वो है हमें करवा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा जो है इसका वे है, और एसएल के बगैर जो है वो ट्रेड ना करिएगा। बाय में अगर आप आते हैं तो बाय की आपकी ट्राइंग जो है वो कुछ इस लेवल से बनेगी, या कुछ इस एरिया से 5, 10, 15 पिप ऊपर नीचे हो सकती हैं। टीपी आप इसका भी रख सकते हैं, और जो चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है उसका भी रख सकते हैं, और मैं अपर की ट्रेंड लाइन का ही आपको कहूंगा। और चैनल की बाउंड्री से जो है ना बाय सेल इग्नोर मत किया करें, उसका आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपका लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड में ना वो ट्रेड आ जाती है। और वो ट्रेड अगर एक दफा चल पड़े ना, तो आपके जितने ये 25, 30, 50 पिप जो आप कहते हैं ना जी एसएल हिट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो ट्रेड फिर आपको देके जाती है। कल यूएसडी यन को देख लें, इतनी मजेदार ट्रेड वो देके गया, स्ट्रेट 200 पिप देके गया स्ट्रेट। तो जो लोग एज से एंटर थे, और जैसा कि मैंने एक निशानदेही की भी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपनी ट्रेड, अगर हमने उसमें कुछ ज्यादा कमाना है तो फिर अपनी ट्रेड जो हमें होल्ड भी करना पड़ती है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। तो वो ट्रेलिंग स्टॉप उसका हिट हुआ ही नहीं यूएसडी जेपीवाई का, वो पेयर वहां से गिरता गिरता एक जो है वो बेयरिश टोन ले गया। अगर आप लोग कैट जेपीवाई को सेल करने का सोचेंगे तो सेल कुछ इस मद में कीजिएगा, इस सपोर्ट एरिया को इग्नोर ना कीजिएगा, ये सपोर्ट एरिया बहुत क्रूशियल लेवल है। और ओपनिंग सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, बाय के लिए ये होगा, एसएल ये होगा, और इसी तरह आप इसको टीपी1 कंसीडर कर लें, टीपी2 सेल के लिए ओपन एरिया, एसएल एरिया, और टीपी1 एरिया, टीपी2 एरिया, एंड देन टीपी3 एरिया। अच्छा, इन सब चीज़ों में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो सपोर्ट एरिया ना, इस पर आपने आंखें अपनी खुली रखनी है। हमारे पास अगेन एक रेंज का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ बनता दिखाई दे रहा है, लाइक दिस, समझिए। तो ये हो सकता है इसी रेंज में थोड़ी देर और कंसोलिडेट हो, और कंसोलिडेट होने के बाद जो है ये मार्केट एक रुख में जो है वो अपना एक ट्रेंड जो है वो ले जाए। और मैं बेसिकली ये समझ रहा हूँ कि जेपीवाई जो है वो स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। ये एक ऐसी फीलिंग है मेरी कि जेपीवाई को अब स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की तरफ से कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं, और कल उनकी जो वो है ना मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कल जो है वो एक डिप दें सब पेयर्स को, जेपीवाई देनी तो चाहिए। और बाकी हम देखते हैं कि न्यूज़ है, न्यूज़ में क्या इंपैक्ट होता है, न्यूज़ हमें क्या हमारी फेवर करती है। सो गाइस, ये थे हमारे यूएसडी जेपी और कैट जेपी H1 चार्ट एनालिसिस। मेरे पास जो अपडेट थी मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें। और ये मेरी रिसर्च है, और मैं चाहूंगा कि आप भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले अपनी एक दफ़ा रिसर्च लाजमी किया करें, ताकि आपकी भी बेहतर रहनुमाई जो है वो बजाते खुद हो सके। सो गाइस, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।